एक सुनसान रात थी जब बूंदाबांदी शुरू हुई थी। गांव के बाहर एक पुराना हवेली, जो हमेशा से अनजानता का केंद्र रहा है। वहां के लोगों ने कहा कि इस हवेली में भूतों का बसेरा है। हवेली के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन एक युवा लड़का विक्रम हमेशा से उसमें रुचि रखता था। उसकी साहसी सोच उसे उस रात हवेली की ओर खींच लाई। जैसे ही विक्रम ने हवेली के दरवाजे को खोला, एक तीव्र हवा ने उसके चेहरे को थपथपाया। अंधेरे में उसकी आंखें धीरे धीरे अनजानी दीवारों और धूल से भरे फर्नीचर पर घूमीं। हवेली का माहौल उसकी धड़कनों को तेज कर रहा था। वह आगे बढ़ा और एक कमरे में उसे एक पुराना सोने का पलंग दिखाई दिया। वहीं उसे अचानक एक ठंडी सांस महसूस हुई। वह चौंका और पीछे मुड़ा। विक्रम ने महसूस किया कि वहां कोई और भी है। एक हल्की छाया उसके सामने से गुजरी और उसकी धड़कन और तेज हो गई। उसके मन में डर का साया बढ़ने लगा, लेकिन नकारात्मकता के बावजूद उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने को मजबूर किया। उसने उस छाया का पीछा किया जो उसे एक पुरानी सीढ़ी की ओर ले गई। सीढ़ी पर चढ़ते ही अचानक लाइट जा बुझी। वह अंधेरे में गिर गया और उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका हाथ पकड़ रहा हो। वह चीखा, कौन है? कौन है वहां? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। डर और आशंका के बीच उसने हिम्मत जुटाई और पिछली रातों की कहानियां याद की। क्या यह सच था कि यहां आत्माएं भटकती हैं? फिर से लाइट आई और विक्रम ने देखा कि उसके सामने वही अंधी छाया खड़ी है, लेकिन अब वह धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। विक्रम की झुंबा बंद हो गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह देखता रहा जब अचानक वह छाया एक डरावनी मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ी। विक्रम ने अपने पैरों को घसीटते हुए दौड़ने की कोशिश की, लेकिन हवेली ने उसे पकड़ लिया था। हवेली के दरवाजे अचानक बंद हो गए। उसकी चिल्लाने की आवाज हवा में खो गई और कई सालों से बसी आत्माओं ने उसे अपने साये में ले लिया। वह फिर कभी गांव में वापस नहीं आया और हवेली के रहस्य गूढ़ रह गए। अब भी हवेली में दरवाजे के बाहर खड़े होकर लोग उस रात की कहानियां सुनाते हैं, किसी विक्रम के खो जाने की,